दोस्तों नमस्कार, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके ड्यूम कार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट क्या होता है और डीमेट अकाउंट क्या होता है। और अगर अभी फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके उस जान सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में और डीमेट अकाउंट के बारे में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स कैसे बढ़ता है और सेंसेक्स बनता कैसे है, किस आधार पर 30 कंपनियों का चुनाव किया जाता है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 30 कंपनी कौन से हैं और सेंसेक्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी आप नए हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा सेंसेक्स क्या होता है। सबसे पहले तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मालूम है कि सेंसेक्स शब्द की शुरुआत दीपक मोहनी द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स, यह शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और फ्रेंड्स, इससे तात्पर्य है कि यह एक संवेदी सूचकांक होता है। सेंसेक्स फ्रेंड्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को फ्रेंड्स बताता है। और फ्रेंड्स, इसी के जरिए हम इसमें सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन की जानकारी हासिल होती है। और जैसा कि सेंसेक्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसकी शुरुआत फ्रेंड्स 1986 में हुई थी। और फ्रेंड्स, सेंसेक्स जो कि एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है फ्रेंड्स, यह है कि स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कंपनियों के सभी शेयर्स के भाव को देखता रहे और फिर दिन भर के काम के बाद हमको एक औसत वैल्यू दे, जिससे कि हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर के भाव में होने वाली तेजी और मंदी की सूचना आसानी से मिल सके। और फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुल 30 प्रमुख भारतीय कंपनियां आती हैं। और ये कंपनियां फ्रेंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी होती हैं। और फ्रेंड्स, यह अभी के समय में भारतीय GDP का कुल 37% है। और यह कंपनियां फ्रेंड्स एक प्रकार के भारतीय बाजार के ट्रेंड को सेट करने का काम करती हैं। और आसान शब्दों में फ्रेंड्स कहें तो भारत की बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमत को आंकने के लिए बनाए गए सूचकांक, जो इन कंपनियों के शेयरों की बढ़ती घटती कीमतों पर फ्रेंड्स नज़र रखता है, और इसे ही फ्रेंड्स सेंसेक्स कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स सेंसेक्स बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने बात की सेंसेक्स क्या होता है, अब हम फ्रेंड्स जानेंगे सेंसेक्स कैसे बनता है और ये किन लोगों द्वारा बनाया जाता है और इसके बनने की प्रक्रिया को हम फ्रेंड्स समझेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक हिस्सा है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड केवल 30 कंपनियों के शेयर के भाव से मिलकर बना हुआ होता है। और फ्रेंड्स, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कुल कंपनियों का आंकड़ा 6000 से भी ज़्यादा है। जब फ्रेंड्स सेंसेक्स की गणना की जाती है तो उसमें केवल 30 कंपनी जो कि मार्केट के प्रमुख हैं उन्हें ही शेयर्स को शामिल किया जाता है। और इन 30 कंपनियों के शेयर के भाव को शामिल करने के पीछे का कारण फ्रेंड्स यह होता है कि एक तो इन 30 कंपनियों के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदे व बेचे जाते हैं, और दूसरा फ्रेंड्स यह कि यह 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका मार्केट कैप स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी शेयर्स का लगभग आधा होता है। और फ्रेंड्स, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा कारण है कि ये 30 कंपनियां 13 अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये 30 कंपनियां अपने सेक्टर में सबसे बड़ी भी मानी जाती हैं। और फ्रेंड्स, इन 30 कंपनियों का चुनाव स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस कमेटी में कई वर्गों से लोग शामिल होते हैं, जिनमें फ्रेंड्स प्रमुख रूप से सरकार, बैंक और जाने माने अर्थशास्त्री भी शामिल हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे सेंसेक्स कैसे घटता या बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, सेंसेक्स इसका काम ही हमें शेयर की जानकारी प्रदान करने का होता है। और फ्रेंड्स, यह अपने अंतर्गत आने वाली 30 कंपनियों के शेयरों में आए उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। और अगर सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों के बाज़ार में शेयरों के मूल्य बढ़ रहे हैं तो सेंसेक्स भी फ्रेंड्स बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, अगर ऊपर चला जाता है और वहीं अगर फ्रेंड्स सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों की बाज़ारों में शेयरों के मूल्य गिर रहे होते हैं तो सेंसेक्स भी फ्रेंड्स आप देखेंगे गिरने लगता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा शेयरों की कीमतों के नीचे जाने और ऊपर जाने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है फ्रेंड्स, उन कंपनियों का प्रदर्शन
और एग्जांपल के तौर पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने बाज़ार में कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो संभावना है फ्रेंड्स कि कंपनी के शेयरों के दाम बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स इसी प्रकार कंपनी अगर किसी मुश्किल से गुजर रही है, किसी परेशानी से, तो लोग फ्रेंड्स इसको छोड़ना चाहते हैं और शेयर ज़्यादा मात्रा में बेचे जाने लगते हैं। और फ्रेंड्स जिससे शेयर की ज़्यादा मात्रा होने से शेयर के दाम घट जाते हैं और सेंसेक्स फ्रेंड्स ऑटोमेटिक नीचे की ओर जाने लगता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा वो 30 कंपनियाँ जिनका चुनाव किया जाता है किस आधार पर आप जानेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बताया कि इंडेक्स कमेटी सेंसेक्स में शामिल करने के लिए 30 कंपनियों के चुनाव के वक्त जो बातों का ध्यान रखते हैं वो फ्रेंड्स इस प्रकार है। पहला फ्रेंड्स, उस कंपनी के शेयर कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए। और दूसरा है फ्रेंड्स, पिछले 1 साल के अंदर जितने दिन भी शेयर बाज़ार खुला होता है उन सभी दिनों में उस कंपनी के स्टॉक का खरीदा और बेचा जाना फ्रेंड्स अनिवार्य होता है। और थर्ड नंबर फ्रेंड्स है, हर दिन की औसत ट्रेड की संख्या और वैल्यू के हिसाब से ये कंपनियां देश की सबसे बड़ी 150 कंपनियों में अवश्य होनी चाहिए। और फ्रेंड्स यही बातें हैं जो लिस्टिंग के लिए इंडेक्स कमेटी द्वारा ध्यान में रखी जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स बेहतर प्रदर्शन करने वाले वो टॉप 3 कंपनी कौन से हैं, तो चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों को फ्रेंड्स 1986 में पहली बार शामिल किया गया था। और फ्रेंड्स ये सभी कंपनियां वित्तीय रूप से काफ़ी ताकतवर और मार्केट कैप के हिसाब से फ्रेंड्स देखा जाए तो बहुत बड़ी होती हैं। और फ्रेंड्स इन कंपनियों के शेयरों की मांग स्टॉक मार्केट में हमेशा बनी रहती है। और फ्रेंड्स ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां भी कहा जाता है। बीएससी यानी कि फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में अभी कुल 31 कंपनियां शामिल हैं। बीएससी सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों की जो लिस्ट है फ्रेंड्स मैं आपका नाम बताना चाहूँगा। जैसा कि पहली कंपनी फ्रेंड्स अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, दूसरी है फ्रेंड्स एशियन पेंट्स, तीसरा है फ्रेंड्स एक्सिस बैंक लिमिटेड, चौथा है फ्रेंड्स बजाज ऑटो लिमिटेड, पांचवा है फ्रेंड्स भारतीय एयरटेल लिमिटेड, सिप्ला हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद कोरल इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटर कार, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके बाद फ्रेंड्स हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, उसके बाद फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, आईटीसी, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टर्बो, लुपिन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स डीवीआर, टाटा स्टील लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। ये वो फ्रेंड्स 31 कंपनियां हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इस वक्त भारतीय बाजार में इन कंपनियों का एक तरीके से कहें तो राज चलता है। ये सारी कंपनियां अपने आप सेक्टरों में प्रमुख हैं कंपनियां हैं। और फ्रेंड्स हर कंपनी अपने सेक्टर का एक तरीके से सेंसेक्स में अपना प्रतिनिधित्व करता है। और मैं इसके फ़ायदे के बारे में फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो फ्रेंड्स सेंसेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इसके जरिए निवेशक बाजार में होने वाले भविष्य के परिवर्तनों को जान सकें और समझ सकें। उनके हिसाब से फ्रेंड्स अपना पैसा ठीक तरीके से आप यहाँ पे निवेश कर सकें। पर फ्रेंड्स सेंसेक्स से हमें कुछ ऐसे भी लाभ हैं जो कि वैसे तो सीधे तौर पर ज़्यादा कोई असर या फ़ायदा नहीं करते, पर इनडायरेक्ट रूप से फ्रेंड्स काफ़ी उपयोगी होते हैं। रुपए की चाल बाजार के अनुरूप फ्रेंड्स बदलती रहती है और जब रुपया मजबूत होता है फ्रेंड्स तो देश में चीज़ें सस्ती होती हैं। और फ्रेंड्स इसके कुछ अलग फ़ायदों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि फ्रेंड्स जब कंपनियाँ सेंसेक्स को ऊपर जाते देखती हैं तो निवेशक भी ऐसी कंपनियों में फ्रेंड्स पैसा लगाने की अपनी चाहत रखने लगते हैं। और फ्रेंड्स जब निवेशकों से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनियाँ ग्रो करती हैं और एक्सपेंड होती हैं। और जब भी कोई कंपनी एक्सपेंड होती है फ्रेंड्स उसके लिए उसको नए लोगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स वे अधिक लोगों को नौकरी देंगे और इसका सीधा मतलब है फ्रेंड्स बेरोजगारी की कमी होगी। और उसके बाद फ्रेंड्स जब शेयर बाज़ार अच्छा होता है और सेंसेक्स ऊपर जाता है तो फ्रेंड्स देश में बहुत से बाहरी निवेशक आने लगते हैं। और जब वो भारतीय कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो फ्रेंड्स इससे रुपए में तेज़ी आएगी और रुपया विदेशी मुद्रा के मुकाबले में मजबूत होता है। और जब रुपया फ्रेंड्स मजबूत होता है तो इससे चीज़ें सस्ती होने लगती हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि विदेश से आयात होने वाले सामान रुपयों में आई तेज़ी से पहले के मुकाबले कम कीमतों पर मिलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय शेयर बाज़ार लगातार ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। और एक समय जब इसकी फ्रेंड्स शुरुआत हुई थी 1990 में तब सेंसेक्स सिर्फ 1000 हुआ करता था। पर आज के समय में फ्रेंड्स यह आंकड़ा आप देखेंगे 5 अंक की संख्या तक पहुँच गया है। आज के समय में फ्रेंड्स यह 30,000 को पार कर चुका है। और फ्रेंड्स हर दिन एक नए ऊंचाई को छू रहा है, एक नया इतिहास रच रहा है। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी यह नई ऊंचाइयों को छुए और निवेशकों को, इन्वेस्टरों को काफ़ी मुनाफा कमाने में उनकी मदद करे।
मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि देश का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स BSE है। और फ्रेंड्स BSE की स्थापना 1957 में की गई थी। और फ्रेंड्स NSE की स्थापना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1993 में की गया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का जो सूचकांक होता है वो निफ्टी होता है फ्रेंड्स। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक होता है फ्रेंड्स वो सेंसेक्स होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बाज़ार के व्यवहार से अनभिज्ञ हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए फ्रेंड्स एक जोखिम से भरा हुआ निवेश हो सकता है। और फ्रेंड्स शेयर बाज़ार में काफ़ी सोच समझ कर ही निवेश करें। और निवेश से पहले फ्रेंड्स पूरी जानकारी ज़रूर इकट्ठा कर लें। और आशा करते हैं फ्रेंड्स सेंसेक्स से जुड़ी जानकारी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्त यारों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनके बीच भी फ्रेंड्स जागरूकता फैले और वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।